हाय एवरीवन। मार्केट की कंडीशंस तो आप देख ही रहे हैं। डे बाय डे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है और स्पेशली जब से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी सडनली आई है और 0.4 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया रेपो रेट, उसके बाद जो है मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है। चाहे आप ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के, चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रहा है। ऐसे में एक्चुअल में बहुत ऐसे ट्रेडर जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत लास्ट ईयर करी थी या 2020-21 के ऑल अराउंड करी थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि पैसा बनाना तो दूर, जो पैसे उन्होंने बनाए थे पिछले 1-1.5 सालों में वो सब गवा चुके हैं और उससे ज़्यादा और अलग से एक्स्ट्रा कैपिटल इस मार्केट में इंगेज करके ट्रैप हो गए हैं। आज इस छोटे से वीडियो में बेसिकली मैं इसी इशू को एड्रेस करने वाला हूं कि एक इंडिविजुअल को कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करनी चाहिए। हालांकि फर्स्ट इंस्टेंस में आपको तो ये समझ में आएगा कि जितना पैसा है उससे मैं ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, लेकिन ये आंसर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा यहाँ इंगेज किया जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, आपकी लाइफ उथल पुथल नहीं हो जाए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी के सिनारियो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ ऊपर से नीचे हो जाएगी क्योंकि उन्होंने बिना जाने समझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अप्रोच कर लिया या कुछ ऐसे स्टॉक्स में चले गए हैं जिनकी रिकवरी के चांसेस दूर दूर तक नहीं है। तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा इस मार्केट में पैनिक होने वाला है। कितने कैपिटल से किसी इंडिविजुअल की शुरुआत करनी चाहिए इसके बारे में मैं डायरेक्ट तो बोलूँगा इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडर कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेडर जो होते हैं ना वो कैपिटल से ट्रेडर नहीं होते हैं। किसी के पास 40 लाख रुपया हो गया, वो मार्केट में आ गया तो इसका मतलब वो ट्रेडर नहीं हो गया। और किसके पास 10,000 रुपया है और वो मार्केट में आ रहा है, डजंट मीन कि वो ट्रेडर नहीं हो सकता है। ट्रेडर उसे कहते हैं जो इस मार्केट में स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल वे में ट्रेड करता हो, अप्रोच करता हो, उसे ही ट्रेडर कहा जाता है। उसके हर ट्रेड के अपने जनरल बने हुए हैं, हर ट्रेड नोटेड डाउन है। जिस सिस्टम पे वो काम करता है वो हज़ारों बार बैक टेस्ट किया गया है, उसको ट्रेडर कहते हैं। बाकी लोग इस मार्केट में तफरी लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और अल्टीमेटली खुद का और मार्केट का भी टाइम वेस्ट करते हैं। बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल को कितना कैपिटल से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए आंसर ये है कि आप अपने 1 मंथ की जितनी सैलरी होती है उससे ही ट्रेडिंग की शुरुआत आपको करनी चाहिए। लेट्स से कि आपका मंथली जो सैलरी है वो 50,000 रुपया का है और साल में आप 6 लाख रुपया कमाते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल जो होनी चाहिए वो 50,000 रुपया से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास तो अलग से 5 लाख रुपया पड़ा है, मैं 5 लाख लेकर के क्यों ना आ जाऊँ। ठीक है, मैं ज़्यादा एक बिगिनर को लेकर के इस वीडियो में उनके इशूज को एड्रेस कर रहा हूँ। तो 50,000 रुपया से अगर आप शुरुआत करते हैं तो ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में ये लिख लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर मंथ में आपका जो ट्रेड में लॉस होना चाहिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एवरी मंथ अगर 6% भी लॉस करते जाएंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो आपका ये जो 50,000 का जो कैपिटल है ना वो कई महीना जरूर चलेगा। और सीखना है तब तो आपको अपने ही पैसे पे एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट करना है तो डिसिप्लिन बना करके अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इतना पैसा इनफ होगा कि जो आपका पूरा 6 महीना से 1 साल के बीच में वो चल जाएगा। डेली बेसिस में आप किसी भी ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको 10% मैक्सिमम मैं लेकर के चल रहा हूँ, 6 to 10% आप ऐसा ले लीजिए कि अगर यहाँ तक अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ में लॉस हो जाता है तो आप जो है ट्रेडिंग रोक दीजिए।
इसका साफ साफ मतलब है कि जिस ट्रेडिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वो अभी इफिशियंट नहीं है। थोड़ा सा उसको और अपग्रेड कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने मेंटोर से बातें कीजिए और उसके बाद फिर से शुरुआत कर लीजिए। ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि एक बिगिनर होता है वो पूरे साल में 4 से 5 बार पूरा कैपिटल जीरो कर लेता है। तो आपके साथ ये कंडीशंस नहीं हो और सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, इसके लिए ही मैं आपको आज यहाँ पे एक सजेशन दे रहा हूँ। कुछ वैसे लोग होंगे जो बिजनेस करते होंगे, वो बोलेंगे कि हम कितना पैसा डाल सकते हैं, वो बिगिनर है और मार्केट में आ रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस इनकम का एक एवरेज इनकम निकाल लीजिए और जितना मंथली एवरेज इनकम है उतने के साथ ही इस मार्केट को अप्रोच कीजिए। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि व्हाट इफ मैंने 3 महीना 4 महीना प्रॉफिट रेगुलरली किया, मुझे प्रॉफिट आया मार्केट में, तो क्या करें? तब जाकर के आप अपनी कैपिटल का 10 से 15% इंक्रीज कर सकते हैं। सिस्टमेटिकली इंक्रीज किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने 50,000 से ट्रेडिंग शुरू की और एक रैली वाले मार्केट में आप पार्टिसिपेट किए और आपका 50,000 60,000 के आसपास हो गया, मार्केट आसान लगने लगा और आपने अपने पड़ोसी को किसी को कन्विंस करके, अपने रिलेटिव में किसी को कन्विंस करके आपने 1-1.5-2 लाख रुपए का व्यवस्था कर लिया और ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये तो सुसाइडल होता है, क्योंकि बोरोड मनी पे ऐसे भी ट्रेड किया नहीं जाता है। बट यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 15-20 दिन का रिजल्ट देख करके आप और ज़्यादा पैसा यहाँ पे आप इन्फ्यूज़ करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस मार्केट में कोई होगा ही नहीं होगा। कैपिटल इन्फ्यूज़ ना सिस्टमेटिकली किया जाता है। 6 महीना या मिनिमम में क्वार्टर से पहले तो आपको फर्दर कैपिटल ऐड नहीं करना होता है। ये ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है और इनिशियली आप काफ़ी कम कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस होगा, लेकिन कम कैपिटल होगा, लेकिन ट्रेडिंग जो होनी चाहिए आप रिटर्न के तौर पे परसेंटेज के टर्म्स में देखिए। 10,000 रुपये से भी आप ट्रेडिंग करते हैं और आपने 11,000 रुपया आपका कैपिटल बढ़ के हो गया, तो आप ये सोचिए कि आपने 10% का रिटर्न हासिल किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये मत देखिए कि सिर्फ मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये कमाए हैं। परसेंटेज टर्म्स पे कैलकुलेट करना शुरू कीजिए, तभी जा करके इस मार्केट में आपको थोड़ा सक्सेस मिल पाएगा। सब गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स इस मार्केट में होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन वही विनर होता है जो अपने मिस्टेक्स को जल्दी करेक्ट करता है या ट्रेडिंग में हो रहे अपने लॉसेस को जल्दी से कट करता है, मार्केट से बाहर आता है। मैं बहुत सारे वर्कशॉप देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, ऑनलाइन भी, बहुत सारे सेमिनार्स में एज ए ऑडियंस भी कई बार गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ प्रॉफिट कराने का बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 10 साल और 15 साल का एक्सपीरियंस वाले जो ट्रेडर अपने आप को बताते हैं, अपने आप को मेंटर ट्रेनर बताते हैं, उनको तो सबसे पहले ये एड्रेस करना चाहिए कि लॉस कैसे बुक किया जाता है, क्योंकि लॉस बुकिंग एक आर्ट है। आप में और मेरे ट्रेडिंग में एक ही बात की डिफरेंस हो सकती है कि मुझे कितना स्मार्टली लॉस बुक करना आता है। तो जो इस मार्केट में लॉस बुक करना जिसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, पैसा उसे ही बनता है। लेकिन इस टॉपिक को, लॉस को, तो लोग इस तरह से एड्रेस करते हैं जैसे लगता है कि कोई एक सिन है, एक पाप है, जबकि लॉस जो है ना, ट्रेडिंग का एक पार्ट ही है। आप 100 में से 100 ट्रेड एक्यूरेट हो ही नहीं सकते, ना 80 ट्रेड एक्यूरेट होते हैं। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे आपका एवरेज काफ़ी कम होता है, लेकिन मानना यह है कि रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा है, तो 50% भी आप एक्यूरेट होते हैं तो आपका पैसा बहुत बनता है। गॉड ब्लेस टू देम जो ये बोलते हैं कि मैं 90% एक्यूरेट हूँ, 95% एक्यूरेट हूँ, उनको ये बोला जाए कि वो अभी ये स्टॉक मार्केट का एस और कैपिटल मार्केट का सी सीख करके आए। ऐसा कोई नहीं होता है जो 90% एक्यूरेट और 95% एक्यूरेट। कैसे होगा इस मार्केट में? ऐसी प्रोबेबिलिटी का ना कोई सॉफ्टवेयर होता है ना कुछ होता है। तो सिंपल सी बात है कि रिस्क एंड रिवार्ड की कहानी होती है। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि कैपिटल कितना होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। जितनी आपकी मंथली सैलरी है, मंथली इनकम है, कैपिटल उतना से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। और वैसे लोग कहेंगे जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा सेविंग भी पड़ा हुआ था, तो वो तो कह सकते हैं कि मैं अच्छा खासा कैपिटल से तो आ सकता हूँ। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप अपने कैपिटल के साथ साथ ये देख लीजिए कि आपने तैयारी कितनी करके रखी है इस मार्केट के लिए। कहीं से कोई शेयर खरीद लिया था और 2-4 हज़ार रुपये बन गए, तो उसके बिहाफ पे आप 5 लाख रुपया लेकर के आ रहे हैं, या फिर वाकई आपने कहीं लर्निंग करी है, किसी प्रोफेशनल जगह से आपने सीखा है या नहीं सीखा है। आजकल बहुत सारे लोग गूगल में पढ़ करके
ट्रेडिंग शुरू करते हैं अच्छा खासा कैपिटल लगा करके, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। आप जो भी सीख रहे हैं, चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे या कहीं से भी सीख रहे हैं, पहले उसको अप्लाई करके देखिए और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। इफ़ यू रश योर सेल्फ टू द मार्केट, यू आर गोइंग टू ब्लीड, ट्रस्ट मी, यही होता है। आप जितना इसमें हड़बड़ मचाएंगे उतना ही ये बैकफायर करता है। और आपने देख ही लिया है, पिछले साल बहुत सारे लोग इस मार्केट में आए थे और वो यही सोच बैठे थे कि अब यही मार्केट है जिससे मुझे सारा कुछ करना है। थॉट भी सही है, गोल भी सही है, लेकिन प्रोसेस का क्या? प्रोसेस फॉलो करने के लिए कोई रेडी ही नहीं है। इसलिए जब ऐसी मार्केट होती है तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। पिछले साल कई सारे ऐसे लोग इस मार्केट में आ गए थे और आप जानते हैं यूसीसी डेटा जो है वो बताता है कि कितने सारे सीडीएसएल में अकाउंट खुले हैं। बहुत सारे लोग आ गए थे और उनका एटीट्यूड इस तरह से होता था। जनरली मैं भी कॉमनली बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता था, बिगिनर से, न्यूबीज से, तो उनका एटीट्यूड झुंझुनवाला से कम नहीं होता था। और वो सारे लोग जो पूरी तरीके से अपने आप को इस मार्केट का एक्सपर्ट बता रहे थे, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट मार्केट गिरने के साथ ही वो फिर से टाई लगा करके नौकरी की तलाश करना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा काम आप मत कीजिए प्लीज़। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है कि 1 साल पहले आप प्लान कर रहे होते हैं कि यही मार्केट मेरी ज़िंदगी है और यहाँ से फिर आप भागना शुरू करते हैं क्योंकि आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। शुरू में टाइम लगाइए, इनिशियली आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बाद में आपको पता चल जाएगा। इस मार्केट को थोड़ा बहुत आप डिकोड कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बनता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे पैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में इसी बात को मैं एड्रेस कर रहा था कि कैपिटल कितना रख करके चले। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कितना पैसे लगा दूं, तो उसको मैंने इस वीडियो में एड्रेस किया है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अलग ओपिनियन कैपिटल को लेकर के दे सकते हैं। ये सोनली मेरा ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को उतना ही कैपिटल इंगेज करना चाहिए जितना कि उसकी मंथली सैलरी है। और वो कैपिटल कम से कम उसको 3 मंथ 6 मंथ सस्टेन जरूर करना चाहिए और उसके बाद ही कैपिटल फर्दर इन्फ्यूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज सैटरडे है तो आई होप कि आप रिलैक्स माइंड से थोड़ा सा ऐसी बातों को सुन पाएंगे। बाकी दिन तो मुझे पता है लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स ही चाहते हैं या कोई स्टॉक की टिप्स हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन ट्रस्ट में उन सब चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं। मेन बात यही है कि आपको इस मार्केट का इसेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस मार्केट में राइट अप्रोच करने का तरीका आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, बात उसी से बनेगी। बाकी सब तो मिथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।